तो कल हमने पढ़ा था द यूनियन के अंदर फर्स्ट चैप्टर दैट वाज प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट कौन हो सकता है, हु कैन बी ए प्रेसिडेंट। तो कौन हो सकता है? सिटीजन ऑफ इंडिया, हाँ, और 35 ईयर एज होनी चाहिए, और हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन होती है वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एमपी वाली। ठीक है, ये तीन चीजें होनी चाहिए। और ही विल बी अ एग्जीक्यूटिव हेड, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, यह हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद इसका जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो कैसे होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, और ये कैसे होती है? इलेक्टोरल कॉलेज से होगा इसका। वो किस तरह से होगा? कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे? दोनों हाउसेस के एमपी करेंगे, राज्यसभा के और लोकसभा के, और इसके साथ एमएलए करेंगे। ठीक है, एमएलए सारे तो असेंबलीज के करेंगे, स्टेट असेंबलीज के। तो ये जितने भी होंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या था कि कैसे एक वोट कैसे निकलेगी? तो पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट 1971 की पॉपुलेशन, 1971 के सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन, और उसके बाद डिवाइड बाय नंबर ऑफ एमएलए। तो 1971 में जो भी पॉपुलेशन थी किसी भी स्टेट की, जो पॉपुलेशन थी वो डिवाइड बाय द नंबर ऑफ एमएलए इनटू 1/1000, तो ये निकल जाएगी। ठीक है, तो जैसे हम हरियाणा का एग्जांपल ले, तो हरियाणा स्टेट की जो थी वो 1.2 112 निकली थी। वो 112 निकली थी, वो कैसे निकली थी? 1 पॉइंट समथिंग करोड़ वोटर है, हाँ, उसके ऊपर 19 एमएलए से डिवाइड कर दिया, इनटू 1000 कर दिया, तो 112 निकल गई। तो ये जो निकली है ये क्या निकली है हमारी? एक एक एमएलए की वोट। तो एक एमएलए की वोट तो इनटू 90, तो ये कितने हरियाणा स्टेट के टोटल एमएलए की वोट निकल आई। ठीक है, अब इसी तरह से जितने भी स्टेट हैं और यूटी वगैरह हैं, उन सब का जब टोटल करेंगे, उनका जो टोटल आएगा, वो जो टोटल होगा उतना ही हम किनको मान लेंगे? इनको मान लेंगे। ये जो हमारे राज्यसभा के लोकसभा के एमपी है दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो ये लगभग 708 आ जाएगी प्रेजेंट की। जो पिछली थी वो 700 के करीब थी। ठीक है, क्लियर किस तरह से आएगा? तो यहाँ एक चीज और देखनी है कि ये जो टोटल सारे स्टेट्स का जो वोट का जो टोटल प्रतिशत आएगा, वो टोटल आएगा, वो उसी टोटल को यदि हम नंबर ऑफ एमपी से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। तो इसलिए दोनों बराबर ही रहेंगे, दोनों की वोट। ठीक है, तो 708 वोट इसकी है क्योंकि इनका नंबर कम है, तो उनकी अलग अलग रहेगी, कहीं 6 रहेगी, कहीं 7 रहेगी, कहीं 200 रहेगी, कहीं जो वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन और उसके हिसाब से नंबर ऑफ एमएलए के हिसाब से यहाँ। ठीक है, अब यहाँ सबसे बड़ी बात इसके अंदर आती है इम्पीचमेंट मोशन, कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। हटाने का एक तरीका है, या तो रिजाइन कर दे, तो रिजाइन किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। दूसरा तरीका क्या है? उसका टेन्योर पूरा हो जाए। तीसरा तरीका क्या है? उसको इम्पीचमेंट से। तो इम्पीचमेंट से जब हम करेंगे, अच्छा इसी के अंदर एक बात और रहेगी मेन बतानी, जब ये नॉमिनेशन के लिए फाइल करेंगे तो पहले क्या होता था? पहले बहुत सारे लोग फाइल कर देते थे अपना नाम राष्ट्रपति के उसके लिए, और बहुत लंबी लिस्ट हो जाती थी। तो उसके बाद इन्होंने देखा कि ये तो गड़बड़ हो गई, और बहुत नॉमिनल सी थी जमानत जब्त की जो राशि थी, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो बहुत थोड़ा सा था, वो जब्त हो जाता था तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप लाइमलाइट में तो आ गए, नेशनल न्यूज़ का आप हिस्सा बन गए,
तो इसलिए लोग क्या करते थे, राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट कर देते थे। ऐसा भी उदाहरण आया है कि एक रिक्शा वाला, उसने मैक्सिमम बार राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट, मतलब अपना फॉर्म भरा है, उसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है उसने। लेकिन ये क्या है, एक इतने बड़े डेमोक्रेटिक सिस्टम की एक मौकरी है, मजाक ही है ये। तो इसलिए अब क्या कर दिया सिस्टम, कि अब जो भी फॉर्म भरेगा, जो भी उसके लिए फॉर्म भरेगा, तो सबसे पहले क्या है, कम से कम 50 MP, ये क्या करेंगे उसको, उसके लिए सिफारिश करेंगे उसके नाम की, ठीक है, प्रपोज करेंगे उसके नाम को, ठीक है। और साथ में इतना ही नहीं है, 50 MP फिर क्या करेंगे, ये अप्रूव करेंगे उसको, समर्थन करेंगे इसके नाम का, ठीक है, तब वो जाके फाइल कर सकता है। तो इसका मतलब 100 MP का होना, तो इसलिए अब आसान नहीं रहा राष्ट्रपति के लिए आपको नॉमिनेशन फाइल, अब आम आदमी नहीं कर सकता। आदमी वही करेगा जिसको 50 MP का समर्थन हासिल होगा, जो उसके नाम को प्रपोज करेंगे, और 50 फिर उसको उसको क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे उसको, ठीक है, तो तभी हो पाएगा। इसके साथ 15,000 रुपये वो राशि बढ़ा दी, 15,000 रुपये आई थिंक ये क्या है, ये डिपॉजिट अमाउंट है। यदि आप 1/6 जो भी टोटल वोट है उसका इससे नीचे आप ले लिया आपने, तो ये 15,000 रुपये क्या हो जाएंगे, जब्त हो जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात और थी उसकी। इसके अलावा जब वोटों की गिनती होती है तो किस तरह से होती है, पहले सिस्टम चला हुआ था, इसके अंदर क्या है, वोटों की गिनती के लिए प्रिफरेंशियल वोट डाले जाते हैं इसके अंदर, प्रिफरेंशियल वोट, आपने पहली बार सुना होगा। ये क्या होता है, जैसे मान लो ABCD 4 कैंडिडेट है, E, ये 5 कैंडिडेट है, तो ये 5 कैंडिडेट किसके लिए फाइट कर रहे हैं, सब 5 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो इन पांचों के सामने यहां 5 कॉलम बने होंगे, मतलब 5 कॉलम नहीं बने होंगे, उस कॉलम में आपने प्रेफरेंस की वोट डालनी, प्रेफरेंस होंगे 5, कि पहला प्रेफरेंस आप किसको देते हो, दूसरा किसको देते हो, तीसरा किसको देते हो, चौथा किसको देते हो। तो मुझे एक को वोट नहीं करना, मुझे इन पांचों को वोट करना है, आप समझ गए ये। तो सपोज मैं, मेरा पहला प्रेफरेंस का वोट किसको जा रहा है, ई को, मैं चाहता हूं कि पहला प्रेफरेंस का वोट किसको चला गया, ई को, दूसरा प्रेफरेंस इसको चला गया, तीसरा इसको चला गया, चौथा इसको चला गया, और पांचवा इसको चला गया, तो ये मेरा लास्ट प्रेफरेंस हो गया सी। अब क्या होता है कि निर्धारित वोट लेने के लिए, तो जब तक वो नंबर नहीं आएगा, तो सबसे पहले कौन सी वोट काउंट होगी, सबकी ABCDE की फर्स्ट प्रेफरेंस की वोट काउंट होंगी। किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस की 10 वोट मिली होंगी उदाहरण के लिए, क्योंकि वोट तो यहाँ ज्यादा होंगी, किसी को 20 वोट मिली होंगी, किसी को 50 वोट मिली होंगी, किसी को बहुत कम वोट मिली होंगी। तो ये क्या है, जो आखिरी जिसको बहुत कम मिली है उसको क्या हो जाएगा, ई को, जैसे मान लो ई को बहुत कम वोटें मिली है, तो ई को बाहर कर दिया हमने, ठीक है। अब ई की तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस की तो खत्म हो गई, अब ई बना नहीं, तो ई ने जो सेकंड प्रेफरेंस की वोट थी, ई की, ई केस में सेकंड प्रेफरेंस दी होगी ना, वो सेकंड प्रेफरेंस किस में चली जाएगी, इनमें ट्रांसफर हो जाएगी, औरों में, ठीक है। ऐसे ये एलिमिनेट हो गया, जो जो एलिमिनेट होते जाएगी उनकी वोट किस में चली जाएगी, इसकी जो वोट है ये सेकंड प्रेफरेंस में चली जाएंगी, फिर ये चला गया, फिर इसकी ऐसे चली जाएंगी, और ऐसे कर कर आखिरी के अंदर वो 2 रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे, उसके अंदर यदि वो उतने वोट हासिल कर दिए तो वो प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो एलिमिनेटिंग सिस्टम है, तो ये इसको क्या कहेंगे, प्रिफरेंशियल वोटिंग सिस्टम। तो साधारण वोट नहीं है कि एक वोट डलेगी, इसके अंदर आपने क्या है, प्रेफरेंस डालने पड़ेंगे, कि मैं पहला प्रेफरेंस किस कैंडिडेट को देता हूं, और कई बार चौथे पांचवें प्रेफरेंस की वैल्यू हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे एलिमिनेट होते चले जाते हैं वो फिर शिफ्ट होते चले जाते हैं। जैसे ये एलिमिनेट हो गया तो इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस की वोट किनको चली गई, जिनका सेकंड प्रेफरेंस था उसको चली गई, ऐसे करके, ठीक है, क्लियर। तो ये है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं इम्पीचमेंट मोशन पे।
तो यदि कोई पूछा जाए क्या क्या सिस्टम होता है, तो प्रिफरेंशियल वोटिंग सिस्टम होगा इसके, ठीक है। अब इम्पीचमेंट के लिए कौन बताएगा? इम्पीचमेंट है ये आर्टिकल 61 है, आर्टिकल 61 है। और ये इम्पीचमेंट जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, उनका भी इम्पीचमेंट ही होगा। प्रेसिडेंट वगैरह का इनका इम्पीचमेंट ही होता है, प्रेसिडेंट को सीधे सीधे हटाया नहीं जा सकता। और इम्पीचमेंट उनको हटाने के लिए एक प्रोसीजर है। तो सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर? हाँ, 14 डेज से पहले भी एक चीज होगी। कितने लोग? हाँ, जॉन से भी, चाहे राज्यसभा का है या लोकसभा का है, दोनों में जो भी प्रोसीडिंग को इनिशिएट करेगा इम्पीचमेंट को, उसको कितने नंबर चाहिए? 1/4। तो 1/4 मान लो राज्यसभा से होता है तो 1/4 चाहिए। इतने ये क्या करेंगे? रेजोल्यूशन पास करेंगे, इतने इतने एमपी। और ऐसे ही मान लो इससे इनिशिएट होता है तो ये करेंगे। तो यहां से मान लो उदाहरण के लिए राज्यसभा से होता है 1/4 एमएलए करेंगे तो लगभग कितने हो गए? ये 62 के आसपास हो गए, ठीक है। इतने एमएलए क्या करेंगे? रेजोल्यूशन पास करेंगे। और रेजोल्यूशन पास करने के साथ ही एक 14 दिन का नोटिस किसको दे देंगे? प्रेसिडेंट को, इस चीज के बारे में जानकारी दे देंगे, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा? ये यहां से इसके बाद 66% की वो चाहिए अप्रूवल, 2/3 मेजोरिटी इसको अप्रूव करे, ठीक है। फिर ये किसके पास आ जाएगा? लोकसभा के पास। अब लोकसभा के अंदर भी क्या करना पड़ेगा? लोकसभा के अंदर ये इन्वेस्टिगेट करेंगे चार्जेस को, चार्जेस को, कि जो आरोप लगाए उन्होंने क्यों हटाना चाहते हैं, उन आरोपों को ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के अंदर राष्ट्रपति अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ आ सकता है उस प्रोसीडिंग के अंदर, ठीक है। और किसी को भी अलाउ कर सकता है रिप्रेजेंट करने के लिए अपने आप। अब यहां जब इन्वेस्टिगेशन के अंदर मान लो वो चार्जेस झूठे पाए गए तो कहानी खत्म यही। फिर तो कौन वोट करेगा? नहीं करेगा। और मान लो वो चार्जेस सही पाए गए तो फिर क्या है, इनकी भी 2/3 मेजोरिटी के साथ ये भी इसको अप्रूव करेंगे। और जैसे ही दोनों हाउस की 2/3 मेजोरिटी इसको अप्रूव कर देगी इम्पीचमेंट मोशन को, तो इम्पीचमेंट मान लिया जाएगा। और उसी दिन से राष्ट्रपति क्या कर देंगे? रिजाइन कर देंगे। रिजाइन क्या मतलब? पोस्ट से उनको मुक्त होना पड़ेगा, अपने पद से, पद का त्याग करना पड़ेगा। तो ये इम्पीचमेंट मोशन है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं इसको भी।